जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 जो कि चैप्टर 3 है, उसका प्रश्नावली 3.6 पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग बाद में वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 3.6 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। फर्स्ट वाला क्या दे रखा है। फर्स्ट 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 व 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये दो समीकरण दे रखा है। कह रहा है कि इनको रैखिक समीकरण पहले बनाइए, उसके बाद हल करना है। तो इन तरह के सवालों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। माना x बराबर 1/x बराबर a, चाहे b या फिर कुछ भी मान सकते हैं। 1/x बराबर a मान लेंगे तथा 1/y बराबर हम b मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, p, q, r, s कुछ भी। तो हमने a माना, इसको b मान लिया। तो इस वाले समीकरण में क्या लिख सकते हैं, इस वाले समीकरण को लिख सकते हैं 1/2x के स्थान पर a प्लस 1/3b इक्वल टू 2, और उसी प्रकार से इसमें 1/3a प्लस 1/2b इक्वल टू 13/6। सॉल्व करते हैं, सरल कर लेते हैं। इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 6। तो 2 तिहाई 6, तो 3a प्लस 3 दूनी के 6 2b बराबर 2 तिर्यक गुणा 3a प्लस 2b बराबर 6 दूना के 12। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करते हैं। 3 दूने के 6, तो 3 दूने के 6 तो 2a हो जाएगा प्लस 2 तिहाई 6, तो 3b बराबर 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। समीकरण नंबर 2। अब कोई भी एक प्रतिस्थापन विधि, चाहे विलोपन विधि, चाहे ब्रजगुणन विधि, कोई भी एक विधि लगाकर इनमें से a और b का हमें मान ज्ञात कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें विलोपन विधि लगाएंगे। हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दिया जाए, समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दिया जाए, तो गुणांक आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। करते हैं फटाफट। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, फटाफट कर लेते हैं। कितना बनेगा, 6a प्लस 4b इक्वल टू 2 का गुणा किया है तो 12 दूने के 24 लिख लेंगे गुणा करके, और इसको 6a प्लस 9b इक्वल टू 13 39। और इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में घटा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं गुणा करके घटाने पर एक ही बार में हो गया। ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 5b बराबर 39 में से 24 घटा दीजिए, कितना बचेगा, -15। तो b बराबर -15 में -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान कितना आ गया हमारा, 3। b का मान 5 × 15 3। इसी b का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। b का मान 3a प्लस 2 × 3 बराबर 12, तो
3a प्लस बराबर 12 माइनस 3 दूनी के 6, यहीं पर कर देते हैं। 3a बराबर कितना हो जाएगा 6, तो a बराबर 3 दूनी के 6, a का मान कितना आ गया 2। लेकिन हमने मान रखा है कि माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, यहीं पर कर देते हैं। सॉरी नहीं दिख रहा था, आप लोग मिला लीजिएगा। तो हम लोग मान रखें कि 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर a, तो 1/x, a का मान कितना हमारा आया है 2, तो x बराबर तिर्यक गुणा कर देंगे आपस में, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, ठीक है। उसी प्रकार से 1/y बराबर b, देख रहे हैं कि b का उल्टा y है, y का उल्टा b है, तो उसी प्रकार से तिर्यक पहले गुणा कर लेते हैं, बना लेते हैं। yb बराबर 1, तो y बराबर 1/b, b का मान कितना आया था हमारा 3, 1/3, तो x का मान यहाँ पर लिख देते हैं, x का मान 1/2 और y का मान 1/3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 तथा 4/√x, x है, माइनस 9/√y इक्वल टू -1 दे रखा है। हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना 1/√x बराबर a, सेम प्रोसेस सब क्वेश्चन में करना है, तथा 1/√ में y बराबर b, तो पहला वाला समीकरण क्या बनेगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। हम देख रहे हैं कि अगर इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए तो a का गुणांक आपस में बराबर हो जाए। जब गुणांक बराबर आता है तभी क्वेश्चन हल हो पाता है। इसमें हम लोग कौन सी विधि लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन मेथड, नहीं विलोपन मेथड, विलोपन। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा कर देते हैं तो 4a प्लस 3 दूने के 6, 6b बराबर 4, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 तथा 3 से 2 क्या है 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, ये है 4a प्लस 6b बराबर 4, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, घटाने पर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, जुड़ जाएंगे आपस में। 15 -15b बराबर ये कितना हो जाएगा -5, तो b बराबर -5 में -15, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 15, 1/3, b का मान कितना प्राप्त हो गया हमें 1/3। अब लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं फटाफट। समीकरण नंबर 1 क्या है 2a प्लस 3b का मान 1/3 बराबर 2, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना आ गया 2, तो a बराबर 1, 2 से 2 कटेगा ना, a बराबर 1। अब चूंकि हमने मान रखा है कि जो a है वो 1/x के बराबर है, a का मान रख देते हैं 1 बराबर 1/x, तिर्यक गुणा, तो x बराबर 1, x का मान कितना प्राप्त हो गया 1। उसी प्रकार से हमने b को भी मान रखा है, b को क्या माने हैं कि 1/y बराबर b, 1/y, b का मान हमें कितना मिला है 1/3, तिर्यक गुणा कर देंगे तो y इक्वल टू 3, y का मान हमें प्राप्त होगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
हम क्या कर रहे हैं कि तीसरा लगा देते हैं और चौथा लगा देते हैं और पांचवा। 3 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए हम छठा भी लगाते हैं, 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तीसरा वाला दे रखा है 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। हम देख रहे हैं कि इसमें जो उल्टा मतलब कि जो उलट के मान रखा है सिर्फ x का रखा है, जो x के स्थान पर होना चाहिए वही 1/x है, तो हम सिर्फ x को ही मानेंगे। माना 1/x = a, तब कितना हो जाएगा 4a + 3y = 14 समीकरण नंबर 1, 3x - 4y = 23 समीकरण नंबर 2। ये जो है ए होगा ना, मिस्टेक कर दिया, सॉरी इसके लिए। ए हम ये देख रहे हैं कि अगर इसमें 3 का गुणा कर दिया जाए, इसमें 4 का गुणा कर दिया जाए, तो ये आपस में समीकरण जो है ए का गुणांक जो है आपस में बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके हल करने पर, लिख देते हैं जोड़िया फिर घटाया जाएगा हल करने पर। इसमें गुणा करेंगे 4 तिहाई 12a प्लस 4 तितली के 9y = 14 तिया 42। उसी प्रकार से ये वाला 3 चौका 12a माइनस 4 चौका 16y = इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 4 तिहाई 12, 12 को 2 हाथ लगा 1, 4 दूने के 8, 1 9, 23 चौका 92। इसे सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे घटाने पर, घटा रहे हैं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 25y = घट जाएगा ना, 0 हो जाएगा 5। तो y बराबर -50/25, 25 दूना के 50 -2, y का मान कितना आ गया -2। ये तो है होगा ही। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं फटाफट। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना है 4a + 3y = 14, 4a + 3y है तो 3 गुणते y का मान कितना आया है 2। देख लेते हैं एक बार कितना आया था, -2 आया था, -2 = 14। 4a बराबर 14 - 3 दूने के 6, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा, इधर आएगा तो प्लस। 4a बराबर 14 × 6 = 20, तो a बराबर 20/4, 4 × 5 = 20। a का मान कितना आ गया 5। हमने क्या किया है, a को मान रखा है कि 1/x = a, तो 1/x = a का मान 5 है, तो x बराबर तिर्यक गुणा करेंगे तो 5x = 1, तो x बराबर 1/5। और y का हमारा कितना मान आया था, इसे तो माने नहीं थे तो डायरेक्ट वही मान हो जाएगा। y का मान आया था -2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका चौथा पार्ट क्या देखा है, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 = 2 तथा 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। सरल लिखेंगे माना 1/x - 1 = a तथा 1/y - 2 = b।
तो पहला समीकरण क्या बनेगा, 5a प्लस b इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 1 तथा 6a माइनस 3b बराबर 1 समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। किसको बराबर किया जाए, अगर समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो b का गुणांक जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 15a प्लस 3b बराबर 3 दूनी के 6 समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 तथा 3 से, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 6a माइनस 3b बराबर 1 और समीकरण नंबर 2 15a प्लस 3b बराबर 6। ये माइनस ये प्लस आपस में कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा। 15 6 21a इक्वल टू, यहाँ जो है ये 6 1 7 हो जाएगा। लिखेंगे जोड़ने पर, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जोड़ने पर। तो a बराबर 7 बटे में 21, तो 7 तरीके 21 1 बटे में 3। a का मान कितना आ गया, 1 बटे में 3। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं a का मान, तो 5 गुणते 1 बटे में 3 प्लस b बराबर 2, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2, 5 बटे में 3 माइनस 5 बटे में 3। सॉल्व करेंगे इसे, 3 दूना के 6 माइनस 5 बटे में 3, तो कितना हो जाएगा 1 बटे में 3। तो b का भी मान कितना आ गया 1 बटे में 3। चूँकि हमने मान रखा है कि 1 बटे में x माइनस ए इक्वल टू ए माना था, तो a का मान कितना है 3, x माइनस 1 होगा। 1 बटे में x माइनस 1 बराबर 1 बटे में 3, a माने थे हम लोग, तो 1 बटे 3 रख देंगे, उसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर 3 प्लस 1, तो x का मान कितना आ जाएगा 4। ये हो गया x का मान। उसी प्रकार से हम लोग माने थे कि 1 बटे में y माइनस 2 बराबर b, तो 1 बटे में y माइनस 2, 1 बटे में 3 b का मान है, तिर्यक गुणा y माइनस 2 बराबर 3, तो y बराबर 5। x का मान कितना आएगा 4 तथा y का मान 5। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका 5वां पार्ट क्या दे रखा है, 7x माइनस 2y बटे में xy बराबर 5, 8x धन 7y बटे में xy बराबर 15। हम इसे इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 7x बटे में xy माइनस 2y बटे में xy, बांट देंगे बराबर 5। वह इसको भी उसी प्रकार से 8x बटे में xy प्लस 7y बटे में xy बराबर 15। x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y, उसी प्रकार से इसमें भी x से x, y से y, तो 7 बटे में y माइनस 2 बटे में x बराबर 5 व 8 बटे में y प्लस 7 बटे में x बराबर 15। अब हम लोग मान लेंगे 1 बटे में y बराबर a माना तथा 1 बटे में x बराबर b। तो पहला वाला क्या बनेगा, 7a माइनस 2b इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या बनेगा 8a प्लस 7b बराबर 15 समीकरण नंबर 2। हम क्या करें कि दोनों का गुणांक आपस में बराबर हो जाए, इसमें कर देते हैं 7 का गुणा और इसमें कर देते हैं 2 का गुणा। लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से
गुणा करके हल करने पर फटाफट करते हैं। 7 सत्ते 49 ए माइनस 7 दूना के 14 बी बराबर 7 पचे 35 और इस वाले को 7 अठे 56 ए गड़बड़ हो गया ना, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 16, 8 दूने के 16 ए धन 14 बी बराबर 15 दूने के 30, ऊपर वाले में 7 का नीचे वाले में 2 का, दोनों के जोड़ देंगे। जोड़ने पर जोड़ेंगे, ये वाला प्लस माइनस से कट जाएगा, इस वाले को जोड़ लेते हैं। 9 6 15 और 4 1 5 1 6 65 ए बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 65, तो ए बराबर 1। ए का मान कितना प्राप्त हो गया 1। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पता चल जाएगा कि किस वाले में कितने से गुणा करना है और किस वाले में कितने से। बस हमें ये देखना है कि किसी भी एक चर का गुणांक जो है दोनों समीकरण में समान होना चाहिए। किसी भी एक चर का गुणांक दोनों समीकरण में समान होना चाहिए, तभी हमारा जो है कि विलोपन विधि से हल हो पाएगा। किसी भी विधि को हम ले सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि विलोपन से ही करेंगे। हम यहाँ पर विलोपन से कर रहे हैं। ए का मान रख देंगे 1 में, तो 7 हो जाएगा माइनस 2 बी बराबर 5, तो माइनस 2 बी बराबर 5 माइनस 7 कितना प्राप्त हो जाएगा -2, माइनस 2 बी बराबर माइनस से माइनस कैंसल, बी बराबर 2/2 बराबर 1। हमें बी का मान कितना प्राप्त हो गया 1। अब हम जो माने थे वो कर लेंगे। हमने क्या माना था 1/y बराबर ए का मान कितना हम लोग निकाले हैं 1, तो y का मान कितना आ जाएगा 1। उसी प्रकार से 1/x का मान कितना माने थे b, तो 1/x बराबर b का मान 1 आया, तो x का मान 1। इस प्रकार से x का मान 1 तथा y का मान 1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्या दे रखा है 6x + 3y बराबर 6xy + 2x + 4y बराबर 5xy। हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में xy से भाग दे देंगे। दोनों समीकरण में दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर, हम क्यों xy से भाग दे रहे हैं ताकि इधर का xy कट जाएगा। 6x/xy + 3y/xy बराबर 6xy/xy। उसी प्रकार से इसे भी 2x/xy + 4y/xy बराबर 5xy/xy। ये अलग अलग हैं। x से x, y से y, xy से xy, x से x, y से y, xy से xy। बचा क्या उसे लिख लेते हैं 6/y + 3/x बराबर 6, 2/y + 1/x बराबर 5। अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, सिंपल हो गया ना। माना 1/y = a तथा 1/x = b, तो पहला क्या बनेगा 6a + 3b बराबर 6 व 2a + b बराबर 5। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1। समीकरण अगर इसमें 3 का गुणा कर दिया जाए तो 1 का गुणांक जो है आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो 6a + 4 × 3 = 12 b बराबर
5 तिहाई 15। समीकरण नंबर 3 लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से 6a, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। 6a + 3b बराबर 6, 2a जो हम बनाए थे ये वाला ना, समीकरण नंबर 3 है। 6a + 3b 12b है, मिस्टेक हो जा रहा है, 12b = 15। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इसमें कितना बचेगा, 9b = 9। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, 9 से 9 कैंसिल, तो b का मान 1 लिखेंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं फटाफट। समीकरण में 1 क्या है, 6a + 3b का मान 1 बराबर 6, तो 6a बराबर 3, तो a बराबर 1/3, 1/2 होगा। पक्षांतर कर लेंगे आप फटाफट। अब हम लोग जो मान रखे थे उसे हटाएंगे। हम लोगों ने क्या माना था, 1/y बराबर a माने थे, तो 1/y बराबर 1/2, तो y का मान कितना हो जाएगा, 2। उसी प्रकार से हमने क्या माना था, 1/x बराबर b, तो 1/x बराबर b का मान 1 है, तो x का मान 1। इस प्रकार से x बराबर 1 तथा y बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा हमारा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो ये है, इसमें क्या मानेंगे, 1/x + y को a और 1/x - y को b मान लेंगे। देखिए उस प्रकार से ये भी सॉल्व कर लेंगे। इस वाले में क्या मानना है, 1/3x + y को a और 1/3x - y को b मान लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें भी 3x + y 3x - y है, तो 1/3x + y को a, 1/3x - y को b मान लेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं लग पाता है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम खुद से सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, यही दे रखा है। हम इसे क्या करेंगे, माना 1/3x + y बराबर a तथा 1/3x - y बराबर b मान लेंगे फटाफट। तो पहला समीकरण क्या बनेगा, a + b बराबर 3/4, और दूसरा जो बनेगा समीकरण नंबर 1 मान लेंगे वो a/2 माइनस b/2 बराबर -1/8। इसे सरल कर लेते हैं तो लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो a - b बराबर -2/8, तो a - b बराबर -1/4। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा जो 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर 3/4, a - b बराबर -1/4 कट जाएगा। 2a बराबर कितना आ जाएगा, 3/4 - 1/4, 3 - 1/4 बराबर 2/4, 2 दूनी 4, 1/2, तो 2a बराबर 1/2, तो a बराबर 1/2 गुणित 2 बराबर 1/4। a का मान कितना आ गया, 1/4 लिखेंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 1/4 + b बराबर 3/4, तो b बराबर 3/4 - 1/4 कितना आ जाएगा,
2/4 घट कर कितना आएगा 2/4, तो 1/2। तो b का कितना मान आ गया 1/2। हमने क्या माना था 1/3x + y का मान a हम लोगों ने मान रखा था। तो 1/3x + y a का मान कितना आया है 1/4, तिर्यक गुणा, तो 3x + y = 4। एक और समीकरण बना, समीकरण नंबर इसे 3 बना लेते हैं। और एक माने थे हम लोग 1/3x - y = b, तो 1/3x - y बराबर b का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ है 1/2, तिर्यक गुणा 3x - y बराबर कितना होगा 2। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 तथा 4 को हल करेंगे। समीकरण 3 तथा 4 से ये भी ऐसा वाला बना लीजिएगा रोमन संख्या में 3x + y = 4, 3x - y = 2, आपस में कट जाएंगे। 6x = 4 2 6, तो x का मान कितना आ जाएगा 1। लिख देंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं तो 3 + y = 4, तो y = 4 - 3, y का मान कितना आ जाएगा 1। तो x का मान 1, y का मान भी 1 हमें मिल जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। नहीं तो और सारे क्वेश्चन किए जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट वाले में।